तो आज हम जो जा रहे हैं, हम लेजर पढ़ने जा रहे हैं। अब लेजर जो है वो जर्नल से बनता है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जर्नल होता है क्या और जर्नल बनती कैसे है। तो ये जो जर्नल है, जर्नल हम क्या करते हैं, हम डे बाय डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, पर डे रिकॉर्ड करते हैं। और जब हम डे में कर लेते हैं तो एट द एंड ऑफ मंथ हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री होप करता हूँ आप लोगों को आती होगी। तो देखिए जर्नल एंट्री हमने यहाँ कुछ लिखी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, हमने जर्नल एंट्री बना ली। अब हमें इसे बनाना है लेजर। तो देखिए लेजर का सबसे पहले फॉर्मेट ये होता है, लेजर होता है। लेजर में सबसे पहले डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, एक साइड लिखते हैं डेबिट, एक साइड लिखते हैं क्रेडिट। दोबारा सुनिएगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, यहाँ तो डेट लिखी नहीं हुई है, इस क्वेश्चन में डेट नहीं लिखी हुई है क्योंकि ये अभी आपका स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। देखिए तो सबसे पहले अभी मान लीजिए हम यहाँ पे डेट के नाम पे ए दे देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं, इस तरह से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ए वाला उठाते हैं, ए उठाते हैं तो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, कैश उठाएंगे, क्या है कैश। हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहला अकाउंट कौन सा बना रहे हैं हम, कैश अकाउंट, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर में कैश अकाउंट, और इसको सर्कल कर देंगे, कैश अकाउंट लिखा। अब देखिए क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। इसका जो भी अमाउंट है, सपोज करिए हम अमाउंट इसका 100 रुपये ले लेते हैं, यहाँ भी 100 रुपये ले लेते हैं। क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ से नीचे आ जाते हैं, टू राम अकाउंट, और डेट क्या है इसकी, डेट है आपकी ए। क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, 100 रुपये का अमाउंट, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने कैश अकाउंट खोला है। अब हमें इस पूरे क्वेश्चन ढूंढना है कैश कहाँ है। देखिए यहाँ कैश था, ये हमने कर लिया, यहाँ कैश नहीं है, यहाँ है कैश। ये क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सोवन अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सोवन अकाउंट, ये क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, ठीक है। अब हम मान लीजिए इसका अमाउंट मानते हैं 500 और इसका भी मानते हैं 500, ठीक है। अब हम और अगला कैश ढूंढते हैं, और कैश कहाँ है, कैश कहाँ है, यहाँ है कैश। क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कहाँ है, टू बैंक, डेबिट में है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका भी अमाउंट हम ले लेते हैं 1000 रुपये। यहाँ पे अमाउंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। ओके वेट, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ है राम अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ तो भाई हमें डेबिट में दिया होता है, यहाँ कैश दिया हुआ है क्रेडिट में, यहाँ हमें डेबिट में दिया होता था, यहाँ क्रेडिट में दिया। अब क्या करेंगे, टू कैश है, अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कैश अकाउंट है ना, कैश अकाउंट है, तो यहाँ से क्या उठाएंगे हम, यहाँ से उठाएंगे राम अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे उल्टा कर देंगे। अब हमें इधर नहीं लिखना, अगर ये डेबिट में लिखा है तो इसे क्रेडिट में पहुंचा देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय राम, बाय राम। राम का कितना अमाउंट है, राम का 800 ले लेते हैं हम, कितना ले लेते हैं 800, राम का लिया 800, ठीक है। अब ये आपका एक अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है, अब यहाँ पे डेट वाइज आएगी। अब हम लास्ट में अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज। क्लोज कब करते हैं, 31 मार्च को, या फिर जो भी आपका मंथ है। हमने क्या कर दिया, अब हम इनका क्या करेंगे, सम जैसे करेंगे 1500, कितना होगा 1600 रुपये, क्या होगा इधर 1600 रुपये, और इधर कितना है 800, डिफरेंस कितने का है, फिर से देखिए यहाँ हम करेंगे इनको ब्रैकेट में क्लोज, कितना से 1600 रुपये से, डबल लाइन से क्लोज होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। 1600 रुपये से हमने क्या कर दिया, क्लोज, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर 800 है, इधर 1600 है, इधर 800 कम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या तो लिखते हैं हम यहाँ पे, बाय बैलेंस सीडी, सीडी मतलब कैरिड डाउन, कितना 800 रुपये। क्यों 800 लिखा, समझ में आया। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एक बार फिर से देखिएगा, 1500 1600 और इधर 800 है, तो हमें ये भी इधर भी 1600 मैच करना, तो हम यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन में 800 रुपये लिखेंगे, ठीक है। अब जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आया, अब हम इसे अगले महीने ओपन करेंगे, तो अगले महीने यानी कि 1 अप्रैल को ओपन करेंगे, किस नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे 800 अमाउंट था, हम ये 800 ला देंगे। अब देखिए, अब यहाँ से ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, लेकिन मैं ट्रायल बैलेंस पे नहीं जाना चाहूंगा। अगर ट्रायल बैलेंस आप बनाएंगे, कैश अकाउंट का आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा, ट्रायल बैलेंस को फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेजर बेसिकली ऐसे ही बनता है,
अगर आप एक अकाउंट बनाना सीख जाते हैं, मैं लिख के देता हूँ, अगर आप 10 अकाउंट की प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो लेजर कुछ नहीं लगेगा। अकाउंट सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। मैंने एक अकाउंट का कराया है, दूसरे अकाउंट की वीडियो या फिर दूसरे जनरेट की वीडियो जल्दी ही आएगी आप लोगों के पास। थैंक यू।